हुक्म दें तो इसी दम मैं फौज समेत कूच करने के लिए तैयार हूं सुल्तान। आज भी नहीं आएगी क्या वो जंग कर? क्या लड़ाई तुम्हारे जीतनी है हर हालत में। एक लाख सैनिक, 10 से 12,000 नौकर चाकर, 80 तोपें, 800 बंदूकें, 95 घूमने वाली बंदूकें, 5,000 हाथी। अकबर ने हथियारों से युक्त एक हाथी की तुलना 500 घुड़सवारों से की है। अकबर के अनुसार यदि उस हाथी पर योग्य महावत सवार हो तो एक हाथी 1000 घुड़सवारों के बराबर होता है। अकबर ने 3 तरफ तोपखाने लगवाए थे। उत्तर में लाखोटा दरवाजे के सामने, पूर्व में सूरज पोल के सामने और दक्षिण में चित्तौड़ी बुरुज के सामने। तीनों ही तोपखानों से तोप के बड़े बड़े गोले दागे गए। अकबर को तोपे चलाने के लिए मीनार या बुरुज की आवश्यकता थी, तो उसने चित्तौड़ी बुरुज के नीचे की तरफ एक रेत की मगरी बनवाने का निश्चय किया। लेकिन जो भी मजदूर रेत लेकर आता वह किले में तैनात राजपूतों के तीर के निशाने पर होता। इस भय के कारण मजदूर पीछे हटने लगे। अकबर ने मजदूरों को लालच दिया कि जो भी इस मगरी को बनाने के लिए एक टोकरी मिट्टी डालेगा उसे चांदी की बजाय सोने की मुद्रा दी जाएगी। इसलिए इस मगरी का नाम मोहर मगरी पड़ा। कुछ वर्ष पहले पुरातत्व विभाग को इस मोहर मगरी पर अकबर के सोने के सिक्के मिले थे, जो मजदूर राजपूतों के तीरों से मारे गए थे। ये मुद्राएं उन्हीं मजदूरों की थी। यहीं अकबर ने 2 बड़ी दीवारें भी बनवाई जिनमें खिड़कियां रखी गई थी। अधिक ऊंचाई के कारण इन खिड़कियों से दागी गई गोलियां किले तक पहुंचती थी। अकबर ने 3 सुरंगें बनवाई थी, जिनमें से 2 सुरंगों में 120 मन व 80 मन बारूद भरवाया गया था। अकबर ने इन दोनों सुरंगों को एक साथ विस्फोट करने की आज्ञा दी, लेकिन यह विस्फोट ठीक तरह से नहीं हुआ। बादशाही सैनिकों ने बारूद से तैयार एक सुरंग उड़ा दी, जिससे दीवार के पास खड़े 50 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। इस विस्फोट से दूर दूर तक पत्थर गिरे थे। धमाके की आवाज 50 कोस तक सुनाई दी। मुगलों ने देखा कि दीवार टूटने से किले में दाखिल होने का रास्ता निकल गया होगा। यह सोचकर भारी संख्या में मुगल उस तरफ दौड़े, पर तभी अचानक दूसरी सुरंग में भी विस्फोट हो गया, जिससे लगभग 300 पैदल व 200 घुड़सवार समेत कुल 500 मुगल मारे गए। इन 500 में से 20 अकबर के खास सिपाही सालार थे। बहुत से मुगल पत्थरों के नीचे कुचले गए। अत्यधिक धुएं और धूल के कारण बहुत सौ की आंखें खराब हो गई। इस घटना ने अकबर समेत उसके सारे सिपाही सालारों और सैनिकों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन फिर भी अकबर ने संभल कर अपने सैनिकों में उत्साह भर दिया और उन्हें फिर से चित्तौड़ पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। 1568 ईस्वी में राजपूतों की बंदूक से निकली एक गोली अकबर के ठीक पास में खड़े खान आलम को लगी। अबुल फजल इस घटना पर करामती बात लिखता है कि किले वालों की तरफ से गोली शाहजहां के करीब खड़े खान आलम को लगी, पर शहंशाह के रहमो करम से वह गोली खान आलम के जिरह बख्तर में ही अटक गई और खान आलम के पसीने से गोली ठंडी हो गई। बीका खोहे व मोहर मगरी की तरफ आसफ खान के नेतृत्व में बन चुकी तीसरी सुरंग में भी विस्फोट किया गया, पर विस्फोट ठीक से नहीं हुआ और केवल 30 राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। तीनों सुरंगों में विस्फोट से किले वालों को तो ज्यादा फर्क न पड़ा, पर बादशाही फौज का ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी अकबर जानता था कि किला फतेह होगा तो बारूद से ही होगा। पहली सुरंग में विस्फोट से चित्तौड़ी बुरुज पर खड़े 50 राजपूत काम आए थे। उस समय यह बुरुज पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, लेकिन राजपूतों ने एक ही रात में यह बुरुज फिर से बनवा दी थी। इस तरह जहां जहां भी किले को क्षति पहुंचती, एक ही रात में उसकी मरम्मत करवा दी जाती। एक दिन अकबर चकिया नाम के हाथी पर बैठकर किले के इर्द गिर्द घूम फिर कर मोर्चेबंदी का जायजा लेता हुआ लाखोटा दरवाजे के करीब पहुंचा। एक गोली बादशाही सिपाही सालार जलाल खां के कान के पास से गुजरी। तब सब मुगलों ने बादशाह से कहा कि हुजूर,
इस बंदूकची ने हमारे बहुत से आदमी मारे हैं। यह बंदूकची 1000 अफगानों का सरदार इस्माइल खान था। अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से गोली दागी, जिससे इस्माइल खान शहीद हुए। आधी रात को भी मुगल सिपाही किले की दरारों से भीतर प्रवेश करने का प्रयास करते थे, लेकिन राजपूतों द्वारा मारे जाते। अकबर ने अपने सिपाहियों में ऐसा जोश भर दिया था कि वह जंग के आखिरी दिनों में भूखे रहकर ही लड़ते रहे। किले पर चढ़ने वाले बादशाही सैनिकों पर किले वालों ने उबलता तेल, जलते हुए कपड़े और बड़े बड़े पत्थर फेंककर भी लड़ाई जारी रखी। चित्तौड़ की घेराबंदी के दौरान ही अबुल फजल का भाई फैजी अकबर के सामने पहली बार हाजिर हुआ था। दरअसल वहां अकबर की कड़ी सुरक्षा की गई थी, जिसके तहत उसके सामने जालीदार चद्दर लगा रखा था। फैजी जब अकबर से मिला तब उसे जालीदार चद्दर से बाहर रहकर ही बात करनी पड़ी। उस समय फैजी के मुंह से निकल पड़ा, बादशाह पिंजरे के अंदर है, मजा नहीं आ रहा। चित्तौड़ किले का यह घेरा 123 दिन तक चला। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।